क्या गलती है बिलाल आपकी? आपके जो पहला आर्गुमेंट है, क्या गलती है उसमें? बताएं। कॉजेज बिहाइंड द ग्लोबल वार्मिंग, क्या गलती है? कोई भी बताए मुझे, क्या गलती है? क्या ठीक है? फिर रूट रोटेट के साथ इन नहीं आएगा? इन नहीं मतलब। आया। इन नहीं आएगा भाई। जी। क्यों? क्योंकि इन कह रहा है कि ये जो है आपने वर्ब लिखा है, जबकि आपने क्या लिखना है? पास्ट पार्टिसिपल। रूटेड इन इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड। अब उसको देखो, आप तरीकाकार ये है, आपने एक मर्तबा ये सोच लिया कि भाई इंडस्ट्रियलाइजेशन, या ये जो भी वर्ड लिखा आपने, ओवर रिलायंस ऑन फॉसिल फ्यूल। अब आपको ये तो पता लग गया कि भाई मैंने फॉसिल फ्यूल को टच करना है और इंडस्ट्रियलाइजेशन को करना है। ठीक है, ये तो पता लग गया। उसके बाद आपने बैठ के सोचना है कि मैं कौन सा एडजेक्टिव यहां पर लगाऊं। फिर सोचना है। जब आप सोचोगे, गूगल करोगे, एडजस्टमेंट करोगे, ये काम मैंने किए हैं। मुझे कुछ नहीं आता था, मेरे टीचर ने तो मुझे कोई, कब वो जब स्टार्ट हुआ था, उसने कुछ मुझे आउटलाइन, एक आउटलाइन नहीं दिखाई। मुझे बड़ा गुस्सा भी आया था उस बात पे, जिस तरह आप लोगों को आया ना गुस्सा। लेकिन जब मैंने एक दो बनाई ना, और उन्होंने बताया कि इस तरह नहीं, इस तरह से करो, गलती उल्टी सीधी बना के मैंने दे दी। फिर उन्होंने कहा नहीं, इस तरह नहीं, इस तरह करो। मैंने क्या काम किया, मैंने तीन चार हेडिंग्स में, आउट आर्गुमेंट्स में ये लिखा, लैक ऑफ, लैक ऑफ, लैक ऑफ, लैक ऑफ, फलां, इस चीज की भी कमी है, इस चीज की भी कमी है। अच्छा, वो भी फिर एक पॉइंट तो हो जाता है, लेकिन आर्गुमेंट नहीं होता। आर्गुमेंट वो होता है जो आप उसको बता रहे होते हो भाई, ग्लोबल वार्मिंग किस तरह से इंडस्ट्रियलाइजेशन से जुड़ी हुई है। ठीक है, वो आप बताते हो। एक्सेलरेटेड डिफॉरेस्टेशन, देखो अगर बाय हटा देते हो आप, अब इसको पढ़ो। एक्सेलरेटेड डिफॉरेस्टेशन, डी इसका छोटा कर दो, क्योंकि आपने अर्बन का यू छोटा लिख दिया। या तो सारे बड़े लिखो, बल्कि पहला वर्ड ही कैपिटल लिखो, बाकी स्मॉल लिख लो। एक्सेलरेटेड डिफॉरेस्टेशन एंड अर्बन एक्सपेंशन, अर्बन एक्सपेंशन ए आएगा यहाँ पर, लीडिंग टू ग्लोबल वार्मिंग। या इसमें आप अपना आर्गुमेंट दो कि किस तरह से उसने डिफॉरेस्टेशन और अर्बन एक्सपेंशन की वजह से क्या हुआ है ऐसा कि ग्लोबल वार्मिंग बढ़ी है। ये आपका पॉइंट है। दोबारा मैं रिपीट, ये बात मैं दोबारा करूंगा, देखा ध्यान से समझना, कि आपने बता दिया कि डिफॉरेस्टेशन है और अर्बन एक्सपेंशन है, ये तो आपने बता दिया। अब आपने ये बताना है कि भाई ये किस तरह से ग्लोबल वार्मिंग कॉज कर रही है। इसको कहते हैं आर्गुमेंट। कि आप आर्गुमेंट तो दोगे ना, किस तरह से दोगे? ये है जी आर्गुमेंट का तरीका। एग्रेवेटेड अनसस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिस, ये एक पॉइंट हो गया, ध्यान से समझना। ये गलत है, अगर आप बाय पे हटा देते हो फिर भी ये इनकम्प्लीट है। एग्रेवेटेड अनसस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिस किस तरह से ग्लोबल वार्मिंग कर रही है, ये बताओ। इनकरेज्ड रैपिड पॉपुलेशन, आप इनकरेज्ड की जगह लिख दो अनकंट्रोल्ड पॉपुलेशन। अब देखो, अगर आप लिख देते हो अनकंट्रोल्ड पॉपुलेशन, तो मैं उसको फिर क्रॉस कर दूंगा। क्यों? क्योंकि दो वर्ड की आप ऐसे पॉइंट बना रहे हो, आर्गुमेंट बना रहे हो। आप कहो अनकंट्रोल्ड पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, लेकिन यहां पर भी बात इनकम्प्लीट होती है। आप उसको प्रूफ करो अपनी आउटलाइन के अंदर ही, किस तरह से वो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन किस तरह से ग्लोबल वार्मिंग कर रहा है। वहां पे बताओ। निग्लेक्टेड पुअर इन्वायरमेंटल, अब देखो आपने वैसे सही लिखा है, आपकी बेहतर है सबसे, लेकिन ये जो आपने आगे प्रपोजिशन ऐड की है ना, ये गलत है। निग्लेक्टेड पुअर इन्वायरमेंटल गवर्नेंस एंड लॉ इन्फोर्समेंट, ठीक है। एम्पलीफाइड टेक्नोलॉजिकल, ठीक है, इनइक्वालिटी एंड इनइक्वालिटी। लैक ऑफ ग्रीन इनोवेशन ड्राइवन ग्लोबल इकोनॉमिक इनइक्वालिटी एंड पॉलिटिकल इनएक्शन, ठीक है जी। आगे फिर ये गलती, ये केस एंड पॉइंट्स अलग से दे दिए।
केसेस बिहाइंड द ग्लोबल वार्मिंग, वार्मिंग इशू, ये अलग से क्यों है? ये सिर्फ, एक पेज से डबल हो गया सर, नेक्स्ट चलें सर। अच्छा अच्छा, ठीक है। केस इन पॉइंट, केस एक इन पेज पॉइंट। डबल हो गया था सर। देखो, केस इन पॉइंट्स को आप जरा मर्ज करो ना अपने आर्गुमेंट के साथ। केस इन पॉइंट क्यों देते हैं? आर्गुमेंट को प्रूव करने के लिए केस इन पॉइंट देते हैं ना। तो जी आपने जी सर। आर्गुमेंट से अपने साइड में लिख दिया इनको। एमर्ज्ड, एमर्ज्ड इन पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी एंड पॉलिसी डिसकंटिन्यूटी। अब देखो ध्यान से समझना, एमर्ज्ड पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी एंड पॉलिसी डिसकंटिन्यूटी कंटिन्यूटी किस तरह से ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस का बाइस बन रही है, इसको प्रूव करो। डिपेंडेंट या ओवर रिलायंस्ड, ठीक है, डिपेंडेंट इकोनॉमी ऑन इंपोर्ट्स, ठीक है, या ओवर रिलायंस, इस तरह से बात करो जी। ड्राइवन, करप्शन, एक्सपेंडेड। अच्छा चलें जी, अब आपको मैं, एक तो ये आप लोगों ने दोबारा करने हैं, ठीक है। दूसरा, कोई एक ऐसा टॉपिक मुझे बताएं, मैं आपको वंस अगेन उसकी आउटलाइन भी बना के दूंगा, ताकि आपको फिर अंदाजा हो जाए, दोबारा से आपकी एक रिवीजन और हो जाए कि भाई इस तरह से बनानी है एक टॉपिक की। और कौन सा ग्लोबल टॉपिक वार्मिंग की है? बनाया। नहीं वो तो आसान है, जो मुश्किल है वो बताओ। सर काजेज ऑफ बैड गवर्नेंस। सर काजेज ऑफ बैड गवर्नेंस, ये कल हम लोग मतलब इसका रख लेते हैं ना कि कल आप हमें ये पढ़ाएंगे, हम लोग असाइनमेंट ये वाली पिछली बना के देंगे आपको अगेन। और आप हमें ये पढ़ाएंगे, फिर नेक्स्ट आप हमें असाइनमेंट। नहीं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे लिखा है किसी ने, एआई पे? नो सर। कोई ऐसा टॉपिक बताइए ना आप जिसके जिम्मे थे, आप किसी ने भी एआई पे नहीं लिखा। तो ऐसा ऐसा कोई टॉपिक मेरे ख्याल से एआई पे लिख दूंगा तो ज्यादा बेहतर नहीं? या जो आप लोग कहें। मदीहा ने लिखा है। चलें जी, बताएं जल्दी जल्दी कौन सा टॉपिक होना चाहिए। निमरा ने आई थिंक कहा है ना, पुअर गवर्नेंस पे। पुअर जी गवर्नेंस वैसे टेक्निकल है बाकी, इसमें कोई शक नहीं। चले मैं पुअर गवर्नेंस पे बना सर, ये दूंगा। बहुत इम्पोर्टेंट भी है। इंपॉर्टेंट भी है बिल्कुल। चले पुअर गवर्नेंस पे आपको ना कॉज जो कल टॉपिक मैंने लिखा था वो आपको बना के दूंगा, ठीक है, अभी रात को या फिर कल सुबह सुबह। देखें, आप कोई भी डाटा खुद से क्रिएट ना करें। आपको हर तरह का डाटा आपको गूगल से मिल जाएगा। आपको वहां पर बने बनाए ऐसे भी मिल जाएंगे। ध्यान से समझिए बात को। अब जरूरी नहीं है कि आप ऐसे लिखो, खुद से टॉप पॉइंट्स निकालो, नहीं। आप बने बनाए ऐसे देख लें, लेकिन थर्ड क्लास ऐसे होते हैं मोस्टली, आप उस वहां से पॉइंट उठाओ कि हाँ भाई ये पॉइंट है। अब आपको नंबर वन, दो इश्यू होंगे जब आप किसी भी बने बनाए ऐसे से पॉइंट उठाओगे। तो वहां पर दो इश्यू होंगे। नंबर वन, वो इस मेथड को फॉलो नहीं कर रहे होंगे जो मैंने आपको बताया। आपने वो स्टेटमेंट उठानी है और फिर अपना दिमाग लगाना है कि भाई मैं इसको किस तरह से कन्वर्ट कन्वर्ट करके एडजेक्टिव फॉर्म में लेकर आऊं। आप लिखो और फिर सोचो, फिर आप गूगल से सर्च कर लो कि भाई इसको, इसकी एडजेक्टिव फॉर्म्स में किस तरह से एडजस्ट हो सकता है, ये वाला से स्ट्रक्चर किस तरह से एडजस्ट हो सकता है, ठीक है। दूसरा इशू, जब आप किसी बने बनाए ऐसे से कोई भी आर्गुमेंट उठाओगे, वहां पर दूसरा इशू होगा कि हो सकता है उसने केस स्टडी दी ही ना हो सकता है उसने केस स्टडी दी हुई हो लेकिन वो पुरानी हो। आप वंस अगेन चैट जीपीटी को ही कमांड दे दें कि भाई मैंने, मेरा ये आर्गुमेंट है, मुझे इससे रिलेटेड कोई केस इन पॉइंट दे दो। वो आपको केस इन पॉइंट देगा, लेकिन शर्त ये है, आप उससे रेफरेंस मांगना कि भाई मुझे बताओ कि, मतलब रेफरेंस भी तो देना, कौन सी रिपोर्ट है, कोई न्यूज़पेपर है, कोई क्या है, कोई बुक का रेफरेंस है, आप उसको ये भी पूछो। ये पूछ के आपने फिर सर्च करना है कि आया कि ये जो पॉइंट मैं लिख रहा हूँ या लिख रही हूँ कि ये ठीक भी है, कि चैट जीपीटी ने उल्टा सीधा तो नहीं उठा के दे दिया। इसके अलावा भी और कोई तरीका कार नहीं।
आपको एक मरतबा इस तरह से सर्च करना आ गया, देखना आ गया, आप आधे घंटे में आउटलाइन बना दोगे। उसके बाद आपने जस्ट उसको याद करना है, आधे घंटे में वो याद भी कर लोगे आप। 10 लाइनें ही है ना, 10 पॉइंट हैं, 10 पॉइंट आपने लिख दिए। आपने तो 2 ऐसे के लिखने हैं ना, बाकी 2 दोस्त बाकी ऐसे के लिखेंगे। तो जो एक दूसरे को आप सपोर्ट करोगे, देखोगे, तो 6 के 6 ऐसे की आउटलाइन आपको बनी बनाई मिल जाएगी। बात समझ आई कि गई? आगे जी सर आप सर। यस एंड सर पे आ गई। नोट्स देंगे जो 5 के 7 ऐसे हम करेंगे। और नोट्स बन तो करेक्ट रहे हैं। नोट्स ऐसे के। नहीं नहीं नहीं, नोट्स आपके बन तो रहे हैं, आप साथ साथ नोट्स नहीं बना रहे हो। ये आपके नोट्स ही तो हैं। मैं करेक्ट कर रहा हूँ, आप उसकी, आप खुद बना रहे हो, केस स्टडीज डाल रहे हो, आर्गुमेंट डाल रहे हो, मैं साथ के साथ करेक्ट करवा रहा हूँ। और क्या चाहिए आपको? ठीक। देखें, अगर ठीक अगर सर। मैं चाहूं तो आपको पूरे का पूरा ऐसे बना के दे दूं और कहूं कि हाँ भाई कल इसका टेस्ट होगा, ये इतना से कर लें, जिस तरह से वो स्टूडेंट आपकी क्लास फेलो जनवरी से लड़ रही थी कि मुझे डाटा दें बस और मैं वो तैयार करूं। देखो, अगर आपको डाटा सर्च ही नहीं करना आएगा तो फिर फायदा क्या हुआ सेशन लेने का? आप डाटा सर्च करो, अरेंज करके मुझे दो, मैं चेक करूंगा। उसका क्या फायदा हुआ ऐसे बने बनाए मैं आपको दे दूं? तो फिर तो आप डिपेंडेंट ही रह जाओगे ना। और दूसरा जी सबसे सर। बड़ा नुकसान होगा, ध्यान से समझे, दूसरा सबसे बड़ा नुकसान होगा, ये होगा कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस ही बिल्ट नहीं होगा। आप ऐसे कोई टॉपिक है उसको मोल्ड करना नहीं आएगा आपको, आपको घुमाना नहीं आएगा एग्जामिनर के मुताबिक, अपने ऐसे को घुमाना नहीं आएगा, तो फिर आप फेल हो। फेल से मुराद हो कि फिर आप कामयाब नहीं हो सकते। आपको टॉपिक टैकल करना आना चाहिए कि टॉपिक ये है भाई, इसके मुताबिक मैंने इस तरह से लिखना है। ये फैक्ट, अब मैंने आपको कल 6 टॉपिक दिए थे, आपने उस पर गौर किया था? मैंने तमाम के तमाम कॉजेज थे, लेकिन डिफरेंट अंदाज से कॉजेज लिखे हुए थे। कहीं मैंने लिखा हुआ था फैक्टर्स, कहीं लिखा हुआ था मेन पॉइंट्स, कहीं इस तरह से कुछ चीजें लिखी हुई थी। था कि नहीं था? ऐसे सर। ऐसे तो ही था। यही चीजें तो हैं, यही इसी तरह के तो टॉपिक्स आएंगे जो आपको लगेगा कि इसमें लिखना क्या है, करना क्या है। जब आपको ये बार बार सामने आएंगे, टैकल करोगे, लिखोगे, सोचोगे, फिर आप ये देखो मैंने ऐसे लिखा है, फलाने ऐसे लिखा है, तो फिर खुद ब खुद आपके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा। हाँ भाई, अब बात क्लियर हो गई। अब मुझे उम्मीद है कि आपका टाइम कम लगेगा। जी सर। हाँ, इस तरह से लेकर आप चीजों को चलो बस। जी सर। फिर भी टाइम ज्यादा लग रहा हो फिर बताना, फिर हम और कोई तरीका कार निकाल लेंगे। ठीक है, मैं इस बात पे नहीं इसरार नहीं करूंगा कि नहीं नहीं इसी तरीके से चलेंगे, आप 5-6 घंटे लग जाएं, तो वो तो सही नहीं है। आपने ज्यादा से ज्यादा ऐसे को डिपेंड करता है कि आपके पास कितना, अगर आप 6 घंटे पढ़ते हो तो ऐसे को आपने ज्यादा से ज्यादा 2 घंटे देने हैं। ठीक है, 2 घंटे देने हैं ऐसे को, ज्यादा से ज्यादा 1 घंटा सर्च करो, 1 घंटा लिख लो बस। इससे ज्यादा हम टाइम अफोर्ड ही नहीं कर सकते। अगर 6 घंटे आपके पास है, 4 घंटे जीके पढ़ो, क्योंकि जीके में भी इसी तरह से नंबर लेने हैं। अब मेरे पास उसका तो कोई हल नहीं है, वो कहती हैं जी मैं 8 बजे यूनिवर्सिटी जाती हूँ, 5 बजे आती हूँ। मेरा क्या कसूर है इसमें भाई? मैं क्या कर सकता हूँ? चलें जी, ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।